Good afternoon dear, this is Ravi and welcome you all to Unique New Bharati Publication online YouTube channel। जैसा कि आप लोगों को विदित है, ये बिहार पुलिस का ये जो 27 को वो एग्जाम होने वाला है, सब लोग को पता है। एकदम तैयार हो जाइए, सब लोग पूरा एकदम जो है तैयार हो जाइए। अंतिम मौका है। पता है आप लोगों का कि बहुत जो है अच्छा अवसर जो है हम लोगों को मिल गया है कि एक ही बार में तीन जगहों से आपको जो है वैकेंसीज प्राप्त हुआ है। मध्य निषेध, फायरमैन और वनरक्षी। ये बिहार कांस्टेबल का तीन तरह का जो हमारा जो है सो प्राप्त हो गया है जगह, जहां पे हम अपने आप को सेट कर सकते हैं, अपने आप को शूट कर सकते हैं। तो शूट करने के लिए आपको कुछ ब्रह्मास्त्र चाहिए। बिना जो है ब्रह्मास्त्र का आज के वक्त में जो है कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है डियर। तो हम अपने टीम की ओर से जो है एक बहुत ही अच्छी जो है व्यवस्था बनाए हैं कि आज से पहले हम लोग का प्रीवियस सेट चल रहा था और आज से हम लोगों का मॉडल सेट शुरू हो गया है। जो संभावित हम लोग क्वेश्चन सेट किए हैं कि संभावित इस परीक्षाओं में इससे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट्स जो है क्वेश्चंस को संग्रह करके मॉडल सेट से के जरिए आप लोगों को प्राप्त करा रहे हैं। और इस मॉडल सेट के लिए एक अलग व्यवस्था बनाए हैं कि हमारा विद्यार्थी लोग जो भी जहां हमारा भाई सब बैठा हुआ है पूरे बिहार के कोना कोना में, घर में, द्वार में, खेत में, खरिहान में, सब हुए बैठले बैठले जो है सो वहीं से एग्जाम देवे और वो अपने आप को परख ले, अपने आप को समझ ले कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं। अब बाकी तो हम आप लोग के साथ हैं ही, वो भी परखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम बनाए तो मेरा कितना बना, कितना सही बना, गलती हो गया तो कैसे गलती हो गया, सही है तो हम क्या सोच करके सही बनाए थे कि अंदाजे मार दिए हैं, तुकिया दिए हैं। तो ये सब बात का जो है व्यवस्था किए हैं। तो कैसे व्यवस्था होगा, तो अंतिम मौका है। लगभग 10 से 15 सेट का व्यवस्था किए हैं कि तब तक बैठे बैठे जो जहां हैं वहीं से अपना माइंड अप्लाई कर देना है और इस बार जो है अपना झंडा बुलंद कर देना है। तो देखिए क्या व्यवस्था करवाए हैं, आप लोग को दिखाते हैं जो है व्यवस्था क्या है। सो देखिए व्यवस्था ये है कि वो आप लोग को पता है कि 3 गो जो है अलग अलग प्रकार का पुस्तक आपको पब्लिकेशन का मार्केट में उपलब्ध है, जो आप लोग बहुत लोग रखे हुए भी हैं, इससे बना रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं इसको। अब जो है कि आपका हम लोगों का ये जो देखिए मध्य निषेध ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का व्यवस्था करवाए हैं। तो आप कहिएगा कि ये गुरुजी हम तो चंपारण में बैठे हुए हैं, कौनो कहिएगा कि हम बेतिया में बैठे हैं, जहानाबाद वाला सब बचवा कहता है गुरुजी हम तो मखदूमपुर में हैं, तो उन्हें बेला में बैठे हुए हैं, गांव में हैं, कैसे आवे पटना। तो हम पटना आने के लिए आप लोग को नहीं कह रहे हैं, घर पे बैठे बैठे काम हो जाएगा। वो कैसे होगा जरा देखिए। वो जो है आपका इस चीज के जरिए हो जाएगा कि आप जो है यूनिक ज्ञान ऐप है, यूनिक ज्ञान ऐप जैसे ही आप लिखिएगा प्ले स्टोर में जाकर के, यूनिक ज्ञान का ये जो यूनिक का जो अपना लोगो है वो आपको लोगो आ जाएगा। यूनिक ज्ञान ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां आपको प्रत्येक दिन जो यहां मॉडल सेट का हम लोग डिस्कशन कराएंगे, जो डिस्कशन मान लिए कल होगी वो आपको आज ही वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यूनिक ज्ञान ऐप पर। उसको आप लोग घर पे बनाइए और बना करके अब आप लोग रेडी रहिए कि अगला दिन अब हमको देखना है, डिस्कशन देखना है कि हमारा कितना सही हुआ, कितना गलत होगा। वो आपको ऐसे तो जैसे ही आप परीक्षा उसको बनाइएगा, बना करके सबमिट कीजिएगा तो आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हो गया आपको मिल जाएगा। आपको आंसर शीट भी मिल जाएगा कि इस फलना का ये इतना आंसर हो गया, चिलना का इतना नंबर ऑप्शन होगा, आंसर होगा, पूरा आपको आंसर शीट मिल जाएगा। उसका फिर आप डिस्कशन भी आप ऐप के जरिए या फिर यूट्यूब के जरिए भी फिर उसका डिस्कशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां आपका एग्जाम हो गया और यहां यूट्यूब से आपका डिस्कशन हो गया, दोनों काम आपका प्रत्येक दिन चले रहेगा। तो इस तरह से आप यूनिक ज्ञान ऐप, याद रखिएगा यूनिक ज्ञान ऐप, उसको प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना है। विशेष यदि कोई दिक्कत हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर को भी याद रखिएगा 8434897522, इसको याद रखिएगा और इस पे संपर्क करके भी आप समझ ले सकते हैं कि ये क्या है और कैसे कैसे इसमें काम होगा। तो चलिए अब सीधा हम लोग ले चलते हैं। कल जो सेट दिया गया था आपको, बहुत सारे विद्यार्थी बनाए हुए हैं, ऐप पर दिया हुआ था, लोग बनाए हुए हैं, तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब उसका हम लोग जो है करते हैं काम। कितना विद्यार्थी का कितना सही हुआ है, किसका क्या जवाब होगा, कैसे होगा, वो हम लोग देखते हैं। तो सवाल को देखिए, जितने भी विद्यार्थी हैं अब उसको समझिए। देखिए कह रहा है कि बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है,
आदमी कैसा है डियर, तो आदमी है बूढ़ा, तो बूढ़ा आदमी का जवानी होगा। जो आदमी बूढ़ा पहले ही हो गया, जवानी तो उसका पहले ही समाप्त हो गया है, जवानी तो उसकी पहले ही बीत गया, तो बूढ़ा आदमी अपने जवानी से दुखी नहीं होगा। बूढ़ा आदमी के पास जो बूढ़ा हो गया वो अब उसके पास जवानी नहीं रहा। बूढ़ा आदमी अपने बचपन तो और पहले ही बीत गया। बूढ़ा आदमी अपने प्रशंसा से दुखी है। देखिए, मानव का एक स्वभाव है या किसी भी जीव का स्वभाव है, अपनी प्रशंसा, अपनी अच्छाई, अपनी बेहतरी से कोई नाखुश नहीं होता है, कोई दुखी नहीं होता है। तो इस वाक्य के प्रसंग के हिसाब से यदि इस शब्द को यहां पे रख देंगे, सी नंबर वाले शब्द को, तो इस वाक्य का जो है भाव एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। अतः सी नंबर भी जवाब हमारा गलत है बाबू। तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। तो सटीक और सही जो जवाब हो गया वह हो गया आपका बाबू डी नंबर। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, यही आपका सटीक और सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड में, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। ताले कर रहे हैं, ताल, कदम ताल करता है सैनिक, नहीं कि कदम ताले, ताल शब्द, कदम शब्द हम इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो देखिए, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, ये यहां वाक्य गलत है। कौन सा वाक्य जो है यहां पे जाके फिट कर देगा, तो यहां होना चाहिए सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ताले नहीं होगा। तो देखिए सी नंबर, सैनिक कदमों तालों, पहले ही बताए हैं कि प्लूरल नहीं होगा बाबू, बहुवचन नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। सैनिक कदम तालों, यह भी प्लूरल नहीं होगा, बहुवचन नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत। सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, यह होगा। आगे देखते हैं, सैनिक कदमों ताल, फिर यह भी गलत हो गया। तो जवाब हमारा क्या होगा बाबू, बी नंबर हो गया। सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, यहां हो जाएगा, तब यह वाक्य हमारा एप्रोप्रिएट हो जाएगा, सही हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, यही गलत है। फल, ये क्या बाबू आपका क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, मीठा होता है, मीठा होती है नहीं होगा, यही गलत है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वाक्य का कौन सा भाग है जिसमें त्रुटि है, तो देखिए सदा ही नहीं, ये तो सही है। परिश्रम का फल, यह भी वाक्य, यही वाक्य का यह भी भाग सही है। हम जानते हैं कि यह भी भाग सही है। तो जो भाग सही है वो हमारा जवाब नहीं होगा, जो भाग गलत है वही हमारा जवाब होगा। मीठा होती है नहीं होगा, यहां जवाब होना चाहिए बाबू मीठा होता है। जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करे। तो देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना का अभिप्राय होता है बाबू वैसा व्यक्ति जो क्या है, अयोग्य है, वैसा इंसान जो अयोग्य है, जिसके पास योग्यता की कमी है, योग्यता नहीं है, बिना योग्यता के ही चलते फिरते उसको अच्छा अचीवमेंट प्राप्त हो जाए, अच्छी सफलता मिल जाए बिना मेहनत के ही, वैसे व्यक्ति को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। मतलब जो योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, फिर भी उसको अच्छा चीज प्राप्त हो गया। तो प्रयास से कीमती वस्तु मिलना नहीं, अयोग्य होना नहीं, सफल होना नहीं, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए अच्छा कुछ प्राप्त हो जाना, उसी को बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। तो जवाब यहां हो जाएगा बाबू सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, डियर कुबेर, कुबेर धनराज, धनापति, जो धन का स्वामी है उसी को बोलते हैं कुबेर। तो गिरिराज हिमालय को कहते हैं, जो हमारा सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय, उसी को बोलते हैं हिमालय या गिरिराज। गिरी का राजा, पर्वत का राजा, पर्वतराज, गिरिराज, हिमालय, ये पर्यायवाची है। तो गिरिराज कुबेर का पर्यायवाची गिरिराज नहीं होगा। महाराज, राजाओं के राजा, महाराज, महाराज भी नहीं होगा कुबेर का पर्यायवाची। यमराज, यम के स्वामी, यम के लोक, यम के मालिक, तो यमराज भी नहीं होगा। यक्षराज, यक्षराज का मतलब होता है ऐश्वर्य राज। कुबेर धन के मालिक, तो यक्षराज, यही हमारा डी नंबर पर्यायवाची हो जाएगा, सही उसका उपयुक्त शब्द हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता है, जो इस समाज से, जो इस पृथ्वी लोक से मुक्ति चाहता है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता है उसको बोलते हैं मुमुक्षु।
मोक्षालु नहीं होगा, मोक्ष प्रिय नहीं होगा, अमोक्षीय नहीं होगा, क्या होगा बाबू? मुमुक्षु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यश, यश, यश का मतलब होता है बाबू सम्मान, मान, सम्मान, कीर्ति, ये यश हो गया। नीरस मतलब उबाऊ, तो शब्द विलोम तो नीरस नहीं होगा, उबाऊ नहीं। नीरव, नीरव का मतलब होता है बाबू शांत, शांत चित्त, यह भी नहीं होगा। सुयश, तो सुयश और यश दोनों समानार्थक शब्द हो जाएगा, एक तरह का शब्द हो जाएगा, तो यह भी जवाब नहीं होगा। हमें विपरीतार्थक शब्द चाहिए, विलोम शब्द चाहिए, उल्टा चाहिए, तो यश का उल्टा हो जाएगा बाबू अपयश। क्या होगा? अपयश। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया होना चाहिए। अपने पत्नी की गहने नहीं, यहां देखिए एकार है, एकार, अपनी पत्नी के गहने बेचकर किया, तो रुपयों का प्रबंध सही है, बेचकर किया सही है, मोहन ने सही है, अपनी पत्नी के गहने ये होगा, क्योंकि यहां देखिए ए कार है और यहां ई कार है, तो ए कार के साथ ए कार आएगा, ई कार नहीं, तो अपनी पत्नी के गहने बेचकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? योग्य, योग्य का विलोम शब्द, उल्टा शब्द, योग्य का मूर्ख नहीं, योग्य का सुयोग्य, तो दोनों मिल जाएगा, दोनों समानार्थक हो जाएगा। सौभाग्य अलग शब्द है, सौभाग्य, किस्मत, अच्छी किस्मत, वो नहीं होगा, मूर्ख भी नहीं होगा, योग्य का हो जाएगा बाबू अयोग्य। असक्षम, सक्षम का असक्षम, देखिए मूर्ख और अयोग्य दोनों मिलता जुलता हुआ शब्द है, परंतु योग्य का जो एग्जैक्ट सटीक जो विपरीतार्थक होगा वो मूर्ख नहीं होगा, अयोग्य होगा। हालांकि ये दोनों एक प्रकार का शब्द है, फिर भी इसका एग्जैक्ट जो विपरीतार्थक होगा, विलोम होगा, वो अयोग्य होगा, नहीं कि मूर्ख। ज्ञानी का मूर्ख होगा, ज्ञानी का मूर्ख होगा, परंतु योग्य का विपरीतार्थक अयोग्य होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? शीला मेरी बहन है, शीला मेरी बहन है, वह शब्द किसके लिए आया है? शीला के लिए। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। कौन खेल रहा है? तो शीला, तो शीला कौन है? मेरी बहन है, तो खेल रहा है नहीं होगा बाबू, खेल रही है। तो यहां पे देखिए कहां है, वह बच्चों के साथ खेल रही है, हो सकता है बच्चों को साथ नहीं होगा, बच्चों से साथ नहीं होगा, बच्चों के साथ खेल रहे हैं नहीं होगा, बहुत सारी नहीं है, एक ही व्यक्ति है शीला, तो जवाब हो जाएगा बाबू एक नंबर, वह बच्चों के साथ खेल रही है, यह जवाब हो जाएगा। अब देखिए आपका अंग्रेजी भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल आ गया। देखिए, द जज, न्यायमंडल, न्यायाधीश, फाउंड हिम, मतलब न्यायाधीश जो है उसे पाए, उसे स्वीकार किए, उसे माने, क्या चीज? ऑफ मर्डर। मर्डर मीन्स क्या होता है? कत्ल, खून, खून का, कत्ल का दोषी पाए। जांच में जो जांच हुई, पड़ताल हुई, जो उसमें मॉनिटरिंग में, इंस्पेक्शन में पाया गया, जज को पता चला कि ये व्यक्ति जो है मर्डर किया है, मर्डर का दोषी है, कत्ल ये किया है, तो द जज फाउंड हिम, जज जो है उसे कत्ल का दोषी पाए, उन्हें दोषी मालूम चला कि नहीं ये व्यक्ति दोषी है, तो इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष नहीं होगा, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, कत्ल शब्द का, मर्डर शब्द का ऑनेस्ट से कोई मतलब नहीं है, क्रिमिनल यहां नहीं होगा, गिल्टी होगा, गिल्टी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है बाबू, याद रखिएगा, गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, गिल्टी ऑफ मर्डर, कत्ल का दोषी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु इज आउट गोइंग, वह व्यक्ति जो बाहर घूमते फिरते रहता है, उसको बोलते हैं घुमक्कड़। आवारा, तो देखिए इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, जो मन ही मन बातों को जो है से समझने वाला, मन के अंदर अपनी जो है से संकल्पना करने वाला, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी, अपनी बातों को, अपनी चेतनाओं को बहिष्कृत कर देने वाला, स्पष्ट कर देने वाला। एक्सप्लोरर का मतलब होता है किसी चीज का एक्सप्लोर करने वाला, खोजने वाला, खोजने वाला, एक्सप्लोरर। अन्वेषक, अन्वेषण करने वाला, खोजने वाला, यह भी नहीं होगा, यहां जवाब हो जाएगा बाबू वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, घुमक्कड़, इधर उधर विचरण करने वाला, घूमने वाला। प्रश्न भी हमारा यही था। नेक्स्ट प्रश्न है, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। टू जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है बाबू क्या चीज? चलती हुई व्यवस्था, उगते सूर्य को जल देना, उगते सूर्य को, मतलब जो चलती हुई व्यवस्था है,
जिसकी चलती है, जिसकी अभी चल रही है, उसका साथ होना, जिसका समय अच्छा है, अच्छे लोगों को साथ देना, बुरे लोगों का साथ छोड़ देना। तो देखिए, टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, एक कैलकुलेटेड जोखिम उठाना नहीं। टू रन आफ्टर द अनअचीवेबल, जो अनअचीवेबल चीज है उसके पीछे दौड़ना भागना नहीं। टू फॉल इनटू मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य में पड़ जाना नहीं। टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, मतलब जो पॉपुलर ट्रेंड्स हैं, जो सारे चीजों को जो लोग अपना रहे हैं उसी के पीछे, मतलब फायदे के पीछे भागना। जो प्रसिद्ध, जो पॉपुलर चल रही चीजें हैं, जिसको बोल सकते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना, सब लोग लाभ उठा रहा है तो हम भी उठा लें, उसी चीज को हम भी अपनाएं। ठीक है, तो टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, यही हम लोगों का इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आइडियम्स का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा था बाबू, द टीवी एंकर, टीवी के जो एंकर हैं, इंसिस्टेड ऑन मी, इंसिस्टेड ऑन में, देखिए यहां ऑन के जगह पे होगा बाबू, ऑन प्रीपोजिशन गलत है, इंसिस्ट के साथ अपॉन प्रीपोजिशन होगा। इंसिस्टेड अपॉन मी, मुझ पे क्या किए, इंसिस्ट किए, दबाव बनाए, टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझ पर दबाव बनाए। तो यहां होगा द टीवी एंकर इंसिस्टेड अपॉन मी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। तो एरर्स कहां है, एरर्स है 1 नंबर में। सुधार क्या होगा बाबू, तो ऑन के जगह पे अपॉन लगाना होगा। इस तरह से ये वाक्य सुधर जाएगा। यही खोजना था कि कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर्स, मतलब ये जो सेंटेंस है इसके कौन से भाग में ग्रामेटिकली गलती है उसको खोजना है। तो जवाब तो हमारा सीधा हो गया कि यहां पे ए नंबर गलती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या गलती है। तो गलती है बाबू, ऑन के जगह पे अपॉन लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बाबू, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वाले, सही मीनिंग वाले वर्ड को बताना है। इसमें कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। तो यहां लिखा हुआ है बाबू वर्ड रिसीट। रिसीट का मतलब होता है रसीद। जैसे कोई सामान हम लोग मार्केट से खरीदते हैं दुकान से, तो वहां से हम लोग को एक रसीद मिलता है, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में रिसीट। तो रिसीट का स्पेलिंग कौन सही है, RECIPT नहीं, ये नहीं होगा। RECEIPT देखने से होता है बाबू रिसिप्ट, लेकिन बोलते हैं उसको रिसीट। तो RECEIPT, REACIPT नहीं होगा, RECEIT ये भी नहीं होगा, RECEIPT रिसीट। रिसीट का मतलब होता है बाबू क्या चीज, रसीद। P यहां पे साइलेंट रहता है, RECEIPT, P साइलेंट रहेगा, P का मीनिंग नहीं आएगा। लिखा हुआ रहता है रिसिप्ट, बोलते हैं रिसीट। ऐसा नहीं कि रिसीट बोलते हैं तो आपको 2 नंबर वाला लगा दीजिएगा, P हटा हुआ वाला, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बाबू क्या कर रहा है, लेट्स गो आउट नाउ, अब हम लोग बाहर चलें, अब हम लोग को बाहर चलना चाहिए। इट इज नॉट रेनिंग एनी मोर, मतलब अब वर्षा नहीं हो रही है। इट इज नॉट, अब इज RM लगा हुआ है तो वर्ब का चौथा रूप होगा, तो इट इज नॉट वर्ब का चौथा रूप, रेनिंग एनी मोर मतलब अब वर्षा नहीं हो रही है, अतः हम लोग बाहर चलें। अब हम लोग बाहर चल सकते हैं, चलना चाहिए, क्योंकि अब वर्षा नहीं हो रही है। मतलब जिस समय वक्ता बोला उस समय वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा बंद है, बारिश होना बंद है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है डियर, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब होता है कष्ट। एफ्लिक्शन का मतलब होता है यातना, कष्ट, मुसीबत, परेशानी। अब इसका हमें एंटोनिम्स चाहिए, अपोजिट, उल्टा शब्द चाहिए। तो बाबू देखिए एंग्विश, एंग्विश का मतलब ही होता है दुख, कष्ट, मुसीबत। तो ये तो समानार्थक हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। सिनोनिम्स तो हमें चाहिए नहीं, पर्यायवाची तो चाहिए नहीं, हमें तो उल्टा चाहिए। तो एंग्विश गलत हो गया। अगोनी, अगोनी का मतलब ही होता है बाबू पीड़ा, कष्ट, मुसीबत, दुख, ये भी गलत है। डिस्कंफर्ट, डिस्कंफर्ट का मतलब ही होता है वही समस्या, पीड़ा, कष्ट, मुसीबत, बेचैनी, बेचैन, तो नहीं होगा। तो जवाब एक ही हमारा बचा, प्लीजर। प्लीजर का मतलब होता है आनंद, सुख, तो एफ्लिक्शन का उल्टा हो गया प्लीजर। कष्ट, मुसीबत, पीड़ा, यातना, इसका उल्टा हो गया प्लीजर, आनंद, सुख, खुशी। अब देखिए लास्ट वर्ड है, कह रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये 4 तरीके से बिजनेस शब्द लिखा हुआ है। वर्ड है बिजनेस, व्यापार। अब ये कौन सा स्पेलिंग सही है, तो BUSINESS कहां है, तो BUSINESS सही है। BUSSI है तो गलत हो गया, BUIS है तो गलत हो गया, BUSINNES है तो यह भी गलत हो गया। तो जवाब कौन होगा, BUSINESS, बिजनेस का मतलब होगा बाबू व्यापार। सही जवाब हो गया आपका 1 नंबर, बिजनेस का यही आपका वर्ड है। यस, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है ध्यान देंगे,
कह रहा है कि द टॉर्च फॉल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड। टॉर्च जो है उसके ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपती हुई, उसके कांपते हुए हाथ से टॉर्च गिरता है, मतलब रोज गिरता है। उसके कांपते हुए हाथ से प्रत्येक दिन टॉर्च गिरता है। और टॉर्च चूंकि जब यहां सिंगुलर है, द टॉर्च सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था। यदि इस वाक्य को प्रेजेंट में रखेंगे तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था। फॉल्स एस लगेगा तब सिंगुलर होगा। द टॉर्च फॉल्स गिरता है। एंड ही रैन वाइल्डली टुवर्ड्स द स्कूल बिल्डिंग, और वह काफी तेजी गति से स्कूल के बिल्डिंग की ओर दौड़ा। तो दौड़ा, ये को लास्ट वाला जो क्लाउज जो है, कंक्लूडिंग लाइन जो है, ये पास्ट में है, अर्थात मेन क्लाउज भी जो होना चाहिए बाबू, यह भी पास्ट में होना चाहिए। यही गलत है, यहां फॉल नहीं होगा बाबू, क्योंकि ऐसे भी फॉल गलत है, क्योंकि द टॉर्च यदि प्रेजेंट में रखेंगे तो फॉल्स होना चाहिए, तो गलती तो यही है। तो इसको फॉल्स लिखने से भी सही नहीं होगा, क्योंकि एक प्रेजेंट में हो जाएगा और एक पास्ट में हो जाएगा, तो वाक्य का मीनिंग नहीं निकल पाएगा। तो इसको आपको पास्ट में ले जाना पड़ेगा। द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, टॉर्च उसके कांपते हुए हाथ से गिर गया और वह दौड़ते हुए तेजी गति से विद्यालय के भवन के ओर दौड़ा, दौड़ते हुए गया। तो फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड यही जवाब हो जाएगा। फेल्ड नहीं होता, फॉल का सेकेंड फॉर्म होता है फेल। सी नंबर और डी नंबर ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ए नो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट होगा लेकिन 2 नंबर से सुधार होगा। अब देखिए एक वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, मैग्निफिसेंट। डियर, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, भव्य, काफी सुंदर, बहुत अच्छा। तो देखिए ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ा, यह भी नहीं, ये नहीं होगा। मोडेस्ट का मतलब होता है बाबू विनम्र, विनम्र, अच्छा स्वभाव का, नम्र, हम्बल, काम, शांत, पोलाइट, तो यह भी नहीं होगा। ह्यूज मतलब होता है विशाल, बड़ा, बिग, कोलोजल, मैसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बाबू खर्चीला, कॉस्टली, तो यह भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हम लोग के पास बच गया। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, मैग्निफिसेंट प्रोग्राम, बहुत भव्य कार्यक्रम था। GRAND, ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब भी होता है बाबू भव्य, ग्रैंड प्रोग्राम या ग्रैंड ओकेजन, भव्य समारोह, भव्य अवसर पर, शुभ और भव्य अवसर पर। इस तरह से हम लोगों का आज का सेशन समाप्त हो गया। तो जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा वही सूचना कि यूनिक ज्ञान ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां आप प्रत्येक दिन जो है सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम है उसके पहले आप सेट बना सकते हैं और उसका डिस्कशन हम लोगों का यूट्यूब पर अपने यथा समय से हम लोग का डिस्कशन जो है मिल जाएगा। उसके पहले आप अपने आप को देख सकते हैं कि मेरा कितना ज्यादा से ज्यादा सही हो रहा है। तो इसी के साथ आज का जो है सेशन समाप्त कर रहे हैं। विशेष किसी समस्या हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जुड़े हुए तमाम विद्यार्थियों को, सारे साथियों को मैं रवि बहुत बहुत शुक्रिया कहते हुए विदा लेते हैं। धन्यवाद।